फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। भाजपाइयों के लिए अच्छी खबर है और कांग्रेस के लिए थोड़ी दुखद, क्योंकि हमने कुछ शोध किया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप इस वीडियो को स्पीकर पे रखकर भी सुन के अपने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बीच में कई ऐसी चीजें आएगी, ऐसी बातें आएगी जो आपको चर्चा में काम में आएगी। आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। जिस तरह से भाजपा ने टिकट वितरण किया और दिल्ली के अंदर जाते जाते अशोक गहलोत ने विधायकों को 10 करोड़ रुपए वाली बात रखी, उसके बाद में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चिंतक है या सट्टा बाजार हैं, उन सभी के अंदर ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आने वाली है। अब हम आपको इस वीडियो में भाजपा की सरकार क्यों आने वाली है, तो कांग्रेस की क्या गलतियां रही या बीजेपी की क्या मजबूती है, उस संबंध में सारी बात करेंगे। साथियों, सब जगह पे आपने देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी चलती है। अब यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का मतलब लोग विधायकों से या मंत्रियों से लेते हैं, उससे ज्यादा जनता प्रशासन से बहुत दुखी रहती है। राजस्थान के अंदर प्रशासन कभी भी जनता के पास में गया ही नहीं। यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने जब प्रशासन शहरों के संग या प्रशासन गांवों के संग के अंदर पट्टा वितरण जैसी बातें की, तो प्रशासन कभी पट्टे बिना रिश्वत लिए देता ही नहीं था। कई बार इनको नोटिस जारी हो गई, कई बार समस्याएं आ गई। यहाँ तक कि जयपुर नगर निगम का मेयर और उसका पति तो भ्रष्टाचार और पट्टे देने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए मांगने के अंदर अरेस्ट भी हुए और पकड़े भी गए। ऐसे के अंदर मतलब जब प्रशासन जनता को चूसने में लगा हुआ हो, पुलिस महान भ्रष्ट हो और खनन उद्योग के अंदर भ्रष्टाचार हो, प्रशासन के अंदर मतलब आपके जन आधार कार्ड या राशन कार्ड वो भी आराम से नहीं बन पा रहे, उसके अंदर भी ई मित्र ओवर चार्ज कर रहे हैं। ऐसा मतलब अशोक गहलोत के बस में प्रशासन रहा ही नहीं। तो जनता जब प्रशासन के विरोध में होती है तो उसको ये नहीं देखना होता कि हमारा एमएलए कौन सा है, हमारा मिनिस्टर हमारे क्षेत्र का है कि नहीं, क्योंकि उन मिनिस्टर और एमएलए के हाथ में कुछ होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत के शासन के अंदर जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी पकड़े गए, ये आप समझते हैं कि आए दिन अखबारों में सुर्खियां 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, 1 लाख, 2 लाख, अभी कई लोग करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। भरतपुर के अंदर तो पुलिस वाला कॉलेज संचालक से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था, मतलब अब 10-20 हजार की रिश्वत तो चलती नहीं है, करोड़ों में बात हो रही थी। और अशोक गहलोत के शासन में जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी पकड़े गए, उसमें से सब बहाल हो गए। अपवाद छोड़ देना, मतलब जितने भी भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं 6 महीने बाद में उनको ये बोल के बहाल कर दिया गहलोत सरकार ने कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, क्योंकि हर सस्पेंड कर्मचारी को 50% तनख्वाह देनी पड़ती है। अब जब भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को जब वापस ही लगाने वाले हो, तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बना क्यों रखा है? जनता के सामने सिर्फ सुर्खियां आती हैं। अब जनता को टाइम मिला है कि वे सरकार बदल दें। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के युवा इतने आक्रोशित हैं कि पेपर लीक पे लीक, एक तो मतलब आप वैकेंसी निकाल रहे हो, सबको बोल रहे हो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वैकेंसी भी निकली, सारे पेपर आउट। आपने जिसको पेपर लेने का जिम्मा दिया आरपीएससी, वहां आपने भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। वो लोग रिश्वत लेके लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं, वो लोग पेपर आउट कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चों को तो मैंने देखा है बस में से कैसे लटक लटक के आते हैं। माँ बाप के पास पैसे नहीं होते उसको एग्जाम दिलवाने के लिए। 4 से 5 हजार रुपए एक कैंडिडेट की माँ ने अपने जेवर गिरवी रख के और फिर बेटे को दिए कि जहां एग्जाम दे के आजा, अधिकारी का, टीचर का। लेकिन जब वो पेपर दे के वापस लौटता है, होटल का खर्चा, बस का खर्चा, खाने का खर्चा, यहाँ रहने का, बहुत दूर दराज से लोग भाग आए, लेकिन बाद में पता चलता है सरकार ने पेपर आउट करा दिया। सीधा सीधा आरोप सरकार पे इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बाबूलाल कटारा आरपीएससी के जो मेंबर हैं पकड़े गए, वो कोई प्राइवेट आदमी नहीं था। ऐसे में युवा भी सारे के सारे खिलाफ।
अब जहां महिलाओं की बात आ जाए, इन्होंने बोला कि हम मोबाइल फोन फ्री में देंगे। मैं लगभग 100 से लगभग महिलाओं से मिल चुका हूं, उसमें से एक आध को कोई फोन मिला और बाकी सारे के सारे धरे रह गए। लंबी लंबी लाइनें लगवा दी, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए। इतनी महिलाओं को तो मोबाइल भी नहीं मिला जितने ज्यादा विज्ञापन कर दिए गए। केवल विज्ञापन के भरोसे जनता का दिल नहीं जीता जाता। सरकार की एक और योजना की बात करूं जो चिरंजीवी योजना है, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 25 लाख रुपए अब हम इलाज में देंगे। आपको ध्यान है या नहीं है, लेकिन मैं आपको वापस बता दूं, 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा लगभग केस ही नहीं आते, क्योंकि ये सब 25 लाख की जरूरत कहां पड़ती है? किसी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए, किसी को किडनी है, किसी का वॉल्व है, किसी का हृदय है, ये सब ट्रांसप्लांट कराने जैसी चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन गहलोत सरकार ने पूरे राज्य के लोगों को 25 लाख रुपए का जो झांसा दिया, उसके अंदर अधिकारियों ने पहले बता दिया था सब ऐसे केस नहीं आते, लेकिन अगर आए तो पहले भी स्पेशल केस में रिकमेंडेशन करके और इस तरह के मामले हुआ करते थे। अब इंश्योरेंस का आप खेल इसमें भी समझ लीजिए। अगर आप अपने खुद के चिकित्सा के लिए बीमा करवाते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, 1 लाख रुपए के लिए आपके 3 से 4 हजार रुपए खर्च होते हैं, तो 25 लाख पे कितने खर्च होंगे? सीधे 25 गुना। अब गहलोत सरकार या पहले की जो भाजपा सरकार थी, जब वो 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रही थी, इसका मतलब इंश्योरेंस का पैसा कम जा रहा था। आपने 25 लाख की जैसे घोषणा कर दी तो केस तो 1% भी नहीं आएंगे 25 लाख के। लेकिन तमाम लोगों के पेटे इंश्योरेंस कंपनियों को इतना सारा पैसा राजकोष से गहलोत साहब ने पहुंचा दिया। किसका नुकसान हुआ? हमारा, जनता का। दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने आते ही सबसे पहले आदेश क्या पारित किया कि जो वसुंधरा फ्री करके गई थी, प्राइवेट गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने आते ही प्राइवेट गाड़ियों पर टोल टैक्स लगा दिया, अलग से टेंडर जारी किए गए और एक टोल की बजाय दूसरा टोल लगा दिया गया। बहुत सारी जगहों पर बिना किसी पर्ची के टोल लिया गया और ऐसे में भ्रष्टाचार अपने ऊपर बहुत बड़े चरम पे था। फिर हम गहलोत सरकार की बात करें, शपथ ग्रहण के दौरान जब राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोला, दावा किया कि सरकार मुख्यमंत्री नहीं रहेगा यदि हमने कुछ 7 दिन 10 दिन के अंदर अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। गहलोत सरकार ने घोषणा तो कर दी किसानों का कर्जा माफ करने की, लेकिन ये अखबारों में, मीडिया में कहीं नहीं बताया कि केवल सहकारी बैंकों का ही कर्जा माफ होगा। लोग बाग अखबार की कतरन ले लेके सारे किसान भागते रहे बैंकों में कि सरकार ने कर्जा माफ कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। बैंक की ब्रांच के अंदर आदेश बैंक के मैनेजमेंट से आता है, किसी मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आता। बैंक के मैनेजमेंट ने किसी शाखा को कोई परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन्हें उसका मुआवजा सरकार देने के लिए ही तैयार नहीं थी और ऐसे में हजारों लोगों के, लाखों किसानों की जमीनें नीलाम हुई। मैं भाजपा के उस विज्ञापन की बात नहीं कर रहा जिसमें एक किसान को मुद्दा बनाकर सरकार ने बोल दिया कि इसने तो कभी कर्जा ही नहीं लिया, तो वो तो हमें भी पता है। उस किसान ने कहीं कर्जा नहीं लिया, लेकिन मीडिया को, जनता को केवल इस बात से आप नहीं बरगला सकते कि बीजेपी ने गलत तरीके से विज्ञापन कर दिया। क्या आपने वास्तव में किसानों के कर्जे माफ किए? नहीं किए। ऐसे में पिछले चुनाव के अंदर जितनी वादा खिलाफी की थी, नंबर 1, प्रशासन का भ्रष्ट नजरिया, नंबर 2, प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर टोल लगना, महिलाओं को मोबाइल नहीं मिलना, और इसके अलावा भी इनके जो मंत्री और विधायक हैं सीधे सीधे वसूली में लगे रहे। और बहुत सारी जगह ऐसा भी आया कि मिनिस्ट्री भी आगे पीछे हुई और प्रशासन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ने खुद ने बोल दिया कि हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश हुई। ये आप तय समझिए, रिश्वत उसी को दी जाती है जो रिश्वत लेता है, उसी को पेशकश की जाती है जहां उन्हें संभावना होती है कि ये पैसा ले सकते हैं। इसका मतलब राजनेता, विशेष तौर से जो मुख्यमंत्री ने बोला कांग्रेस के विधायकों को
नियत में जरूर खोट है। अभी तक की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उसके लिए ये बताया कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आने की वजह क्या है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही सीएम अशोक गहलोत उस पोस्ट से चिपक के रहना चाहते हैं। अभी भी बयान दिया उन्होंने आज कि मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ेगा। स्पष्ट संदेश गया कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने दूंगा। और जब सचिन पायलट सीएम नहीं बनेगा तो पूरा का पूरा गुर्जर समाज कांग्रेस के खिलाफ ही जाएगा। गुर्जर समाज के जो नेता हैं बेसला साहब, जब उनके निधन के बाद में विजय बेसला को टिकट दी और बहुत सारे गुर्जर नेता और साथ में हैं, ऐसे में राजस्थान के अंदर भाजपा का समीकरण बनता सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी टिकट बांटने के अंदर भी चापलूसों को नहीं ले रही। जहां तक उसका मामला है बीजेपी का, पिछली बार भ्रष्ट वसुंधरा सरकार, लोकोक्ति थी, नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उस वसुंधरा को अब सीएम ही नहीं बनाएंगे। उस वसुंधरा के समर्थकों को उस हिसाब से टिकट ही नहीं मिल रहा जिस तरह से वो बिल्कुल आक्रोश में आके या जिद करके टिकटें विकटें वितरण करती थी। अब की बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, इन लोगों ने बिल्कुल नकेल कस रखी है और उसी हिसाब से आगे सीएम तय होने वाला है। और उसके साथ ही कांग्रेस के पास किसी तरह का कोई डाटा या कैडर बेस नहीं है। ऐसे में भाजपा के पास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा कैडर है। हर गली के अंदर आरएसएस या उसके परिवार के लोग मिलते हैं और संघ ने हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। किसी तरह का कोई संगठन हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, ऐसे 52 संगठन सारे के सारे अब की बार राजस्थान में भाजपा की सरकार लाने के लिए इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि कहीं न कहीं उदयपुर का कन्हैया हत्याकांड ध्यान में आता है कि उस हत्याकांड के बाद में कितना ज्यादा विरोध हुआ, कितने धरने प्रदर्शन हुए, तब सरकार ने मुआवजा दिया। जबकि जयपुर के अंदर एकमात्र रोड एक्सीडेंट जिसके अंदर दोनों हाथापाई कर रहे थे, उसके अंदर एक इंसान की मौत हो गई, वहां 50 लाख उस दिन शाम को ही पहुंच गए। ऐसे में हिंदू समाज केंद्रीकृत हो रहा है एकदम। ये जितना भी वोट बैंक है वो एकजुट हो रहा है। यहाँ गहलोत साहब सेंध नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जहां जाति धर्म की बात आती है तो वहां आप कितना भी किसी को बोल लो। और फिर आरएसएस परिवार के 52 संगठनों का एकजुट होकर चुनाव की तरफ छाना, ताकि राजस्थान के अंदर फिर से कभी इस तरह की घटनाएं हो ही ना हो। मतलब घटनाएं हो ये तो बात ही नहीं है, घटनाएं ना हो इसलिए बीजेपी की सरकार राजस्थान में जरूरी है। जहां तक बात भ्रष्टाचार की है तो भ्रष्टाचार के अंदर अगर केंद्र की तरफ देखते हैं तो सारी सड़कें जितनी भी बन रही है, जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने भी वंदे मातरम ट्रेनें चल रही है, वो बिना भ्रष्टाचार के चल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी ठेकेदार मेरे तक आज तक आके मिला ही नहीं। पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास पहले ठेकेदार फाइल लेकर जाता था, उसके सिग्नेचर के बाद में कोई टेंडर पास होते थे। लेकिन मोदी की ने ऐसी नकेल कसी अधिकारियों पर भी, अपने मंत्रियों पर भी, बीच में खूब बदला भी, जिससे भ्रष्टाचार केंद्र के लेवल पे तो कम हो गया लेकिन राज्य के स्तर पे नहीं हुआ। जहां तक जनता के संबंध की योजनाओं की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी योजनाएं, चाहे लाडली योजना या कितनी बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकली जिनका विज्ञापन राजस्थान के अंदर भी प्रसारित हुआ था। तो यदि राज्य सरकार की रेवड़ियां बांटने वाली बात आएगी तब भी मध्य प्रदेश सरकार के सामने बराबर की चीज आएगी कि भाई मैं एमपी में किया बीजेपी ने तो राजस्थान के अंदर भी वापस नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी साहब खुद राजस्थान की जनसभा में ये बोल के गए कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत ने जारी की हैं हम उसे चलाएंगे। जैसा कि कांग्रेस ने केंद्र के अंदर मनरेगा चलाया था वैसा का वैसा केंद्र ने
नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको नहीं हटाया। तो जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं बीजेपी उनको हटाने वाली नहीं है। प्रशासन को भ्रष्ट बनने के जो अधिकारी जिम्मेदार थे, जो विधायक जिम्मेदार थे, जो मंत्री जिम्मेदार थे, उनको टिकट ही नहीं मिल रहा। वसुंधरा जैसे जो लोग हैं जो पहले से क्षत्रप बने हुए हैं कि अपनी ऐंठ के अंदर रहने वाले, घमंड में रहने वाले, आरएसएस को तवज्जो नहीं देने वाले, उन लोगों को तवज्जो ही नहीं दी जा रही। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय है। फोर्स न्यूज चैनल के इस एपिसोड को अपने पास सेव करके रख लेना। 110 से ज्यादा सीटें भाजपा की आने वाली है। ये आंकलन बीजेपी की आने वाली लिस्ट, अभी तक मौजूदा 40 लोगों की लिस्ट, अशोक गहलोत और पायलट का टकराव, वसुंधरा का राजनीति से लगभग हाशिए पे आना और भ्रष्ट अधिकारी को पुनः नियुक्ति देना और भ्रष्टाचार के साथ में ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना, पेपर लीक होना, इन तमाम बातों के ऊपर डिपेंड करके और आपको ये एपिसोड बताया, ये सीटें बताइए। आज जो भी दिन है आप उसको ध्यान में रख लें। चुनाव के जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन मैं इसी वीडियो का रेफरेंस देके बताऊंगा 110 से ज्यादा बीजेपी की आ चुकी है। ये वीडियो आपको किसी भी माध्यम से मिला हो, ये कांग्रेसी के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें कमियां बताई गई है, उसमें सुधार करें तो कर सकते हैं। इसमें बीजेपी की ताकत बताई है, बीजेपी के माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट बताएं तो भाजपा भी इसको लेके खुश हो सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक पर, सब जगह के ऊपर इसको फॉरवर्ड करें ताकि लोगों में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने आखिरी तक जो वीडियो देखा है उसके लिए फिर से धन्यवाद।